हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इन इंग्लिश। आज हम सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। परसों हरियाणा बोर्ड का 15 मार्च को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी तैयारी करेंगे। आपके पास 3 घंटे का समय होगा और 80 मार्क्स का पेपर है, तो 3 घंटे के टाइम को आपने हर क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए आपको। सबसे पहला पैसेज कॉम्प्रीहेंशन का होगा, जिसमें आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये और 4 क्वेश्चंस होंगे। तो आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ना और समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं, तुक्के नहीं लगाने हैं। तो सबसे पहले जरूरी नहीं है पहले क्वेश्चन का आंसर पहली लाइन में हो, सेकंड थर्ड में भी हो सकता है और लास्ट लाइन में भी हो सकता है। तो ध्यान से पढ़ के समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके गाइस, तो इसमें आपको 2 पैसेज मिलेंगे, दोनों में और लिखा होगा। और मीन्स अथवा, यानी कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो जो भी पैसेज आपको इजी लगे उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। और ये 4 मार्क्स ऑप्शनल हैं, चारों क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स आप बड़ी इजीली स्कोर कर सकते हो। तो इनमें केयरलेस नहीं होना, पूरे ध्यान से पैसेज को पढ़ के फिर आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपका नोट मेकिंग पे होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। वन थिंग मोर बच्चों, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होगा उसमें एक सिनोनिम या एंटोनिम का क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे ये 4th क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रिजर्वेशन। तो उससे मिलता जुलता वर्ड देखेंगे आप, या फिर अपनी जिसकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी है उसके बेस पर आप उस आंसर का मीनिंग या सेम मीनिंग या अपोजिट मीनिंग, अगर एंटोनिम पूछा है तो अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड ढूंढेंगे पैसेज में, और सिनोनिम बोला है तो सेम मीनिंग वाला। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान से करना है। सेकेंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट। सेकेंड पैसेज में आपको नोट्स बनाने हैं। आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया जाएगा, उसके नोट्स बनाने होंगे। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। अब जो आपने पढ़ा है उसके बेस पर आप उसका एक टाइटल सोचेंगे, क्योंकि 1 मार्क आपका टाइटल का भी होगा। बाकी आपने नोट्स बनाने हैं। उस पैसेज को डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड करके हेडिंग के अंदर सब हेडिंग लिख के उनके मेन पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। कोई वर्ड आपका नोट्स बनाते इसमें बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी एब्रीविएशन आप यूज करेंगे। और लास्ट में एक स्मॉल बॉक्स बनाकर एब्रीविएशन की फुल फॉर्म भी साथ में लिखेंगे। तो ये आपका नोट मेकिंग का क्वेश्चन हो गया। ये भी 4 मार्क्स है, सॉरी इट्स 5 मार्क्स, 1 मार्क का टाइटल है। थर्ड क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट, ग्रामर सेक्शन है। इसमें आपको 2 मार्क्स के हर एक पार्ट से करने हैं। तो ये आपका 10 मार्क्स का है। फर्स्ट है चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। नरेशन के रूल्स सबको ध्यान में रखते हुए आपने अप्लाई करने हैं। सेकंड आर्टिकल्स भी आपने रूल्स अप्लाई करने हैं। तो ग्रामर का जो भी है वो तुक्के नहीं लगते हैं, उनमें आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। मोडाल्स भरने हैं, वो भी चेंज द वॉइस, वो भी रूल से होगा। और लास्ट में यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब की फॉर्म्स फिल करनी है। तो ये भी आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो ये प्री बोर्ड एग्जाम पेपर हम कर चुके हैं पहले से ही, मैं उसका लिंक शेयर कर चुकी हूँ आपके पास, तो आप उसको वहां पर भी देख सकते हैं। तो 10 मार्क्स अगर आप ग्रामर को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो इजीली स्कोर कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन आपका है राइटिंग सेक्शन से। इसमें आपको नोटिस और एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, इन तीनों में से कोई 2 करने हैं। तो ये 3 मार्क्स के हैं आपके। तो इनको भी आपने ध्यान से अच्छी लैंग्वेज में लिखना है। ये भी आपको 6 मार्क्स इजीली स्कोरेबल हैं।
5th क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसमें आपको रिपोर्ट और पैराग्राफ में ऑप्शन है, तो रिपोर्ट या पैराग्राफ में से कोई एक लिखना है, 5 मार्क्स। 6th क्वेश्चन लेटर है, ये कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है और ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऐसे आपका राइटिंग सेक्शन हो गया 6 + 5 + 5 16 मार्क्स का। ओके गाइज, नेक्स्ट सेक्शन सी आता है, ये 20 मार्क्स का है। इसमें 7th क्वेश्चन रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपकी प्रोज बुक से, मेन बुक से 2 पैसेज आएंगे जिनके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स पैसेज में से ही लिखने हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन तो इस तरह से होंगे कि आपको चैप्टर का नाम पूछा जाएगा कि ये पैसेज किस चैप्टर से है, ऑथर का नाम पूछा जाएगा उस चैप्टर का, ऑथर कौन सा है। तो आपको सभी पैसेज के नाम, जैसे ये लो स्प्रिंग से है, सभी ऑथर्स के नाम याद अच्छे से करने हैं ताकि आप पहचान सको कि ये पैसेज कौन से चैप्टर से है। फिर आपके 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो भी आपको पैसेज में ही आंसर मिलेंगे, सोच समझ के आंसर देने हैं बच्चों। और एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इस पैसेज में आई किसको रेफर करता है। कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन, व्हाट डज आई रेफर टू इन द अबव पैसेज। तो उसमें आपको देखना है आई शब्द किसके लिए, ऑथर अपने लिए यूज कर रहा है या नरेटर के लिए। कई बार ऑथर और नरेटर सेम होते हैं जब नरेटर अपने माध्यम से ही कहानी सुनाता है, लेकिन कई बार ऑथर किसी और कैरेक्टर को एज अ नरेटर यूज करता है। जैसे आपका लास्ट लेसन चैप्टर है, राइटर है उसका अल्फोंसे डोडे, लेकिन उसमें वो फ्रेंड्स के थ्रू अपने मन की बात करता है। तो नरेटर है फ्रेंड्स और ऑथर है अल्फोंसे डोडे। तो इस तरह से आपको 2 पैसेज होंगे, दोनों में ऑप्शन होगी और इसीलिए आपको हर चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। 2 नंबर वो स्कोर करवा देते हैं आपके, बाकी 3 क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। इसमें भी सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेते हैं कई बार। 8th क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें भी 2 में 1 ऑप्शन होगी। 9th क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने हैं आपने 2 मार्क्स के। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 6 में से 5 करने हैं, तो ये 2 मार्क्स के हैं, छोटे क्वेश्चन हैं आपके। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, ये भी आपकी मेन बुक से है, पोइट्री सेक्शन से। इसमें आपको 2 स्टैंजा दिए जाएंगे, दोनों में ऑप्शन होगी, कोई एक करना होगा। और जो स्टैंजा होगा या जो पोइट्री की लाइंस होंगी, पूछा जाएगा ये लाइंस किस पोएम से हैं और उनका पोएट कौन है। तो आपको हर पोएम का नाम और उसके पोएट्स का नाम, 6 ही पोएम्स हैं आपकी, इजी है आपके लिए लर्न करना, तो अच्छे से लर्न करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको फ्रेम करके लिखने होते हैं। पोइट्री की लाइन ऐसी की ऐसे लिखने से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते हुए आपको सही सेंटेंसेस बनाने हैं। तो 2 पोएम्स होंगी, दोनों में से कोई एक आपको करनी होगी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन होगा आपका, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन में से कोई 2 करने हैं आपको। ये 3 मार्क्स के हैं, तो थोड़ा सा पोइट्री के हैं ये, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे 3 मार्क्स के हिसाब से। फिर आपका सेक्शन डी आएगा आपका दूसरी बुक से, सप्लीमेंट्री रीडर से, जो 14 मार्क्स का है टोटल। 12th क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, दोनों 2 दिए होंगे, दोनों में ऑप्शन होगी, कोई एक करना है। 13th क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, 3 दिए होंगे, 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ के फिर आंसर देना है, रट्टे मार के नहीं कि वो कोई भी आंसर चल जाएगा, नहीं, जो पूछा है उससे रिलेटेड ही आपको लिखना है। 14th क्वेश्चन, सिलेक्ट एंड राइट द राइट ऑप्शन। MCQs दिए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, 3 नंबर। ये स्कोर करने बहुत आसान है, जिस बच्चे को हर चैप्टर की थारो नॉलेज है वो इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। तो जरूरी नहीं है आपके रटे हुए आ जाएंगे, तो कुछ भी पूछा हो, लेकिन आप अगर अच्छे से क्वेश्चन को समझ के आंसर करते हैं तो आपके ये 3 मार्क्स स्कोर करने बहुत आसान हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि पेपर स्कोरिंग नहीं होगा, इंग्लिश का पेपर स्कोरिंग होता है, आपको बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना है।
और आपके 2 सैंपल पेपर जो बोर्ड की तरफ से आए थे वो करने हैं, साथ में ये प्री बोर्ड का। ये 3 पेपर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से आने की संभावना रहेगी। इनके लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से वीडियो देख के इनको तैयार कर सकते हैं। और मेरी ओर से आपको बेस्ट विशेस हैं 15 मार्च को होने वाले एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट गाइस। नाउ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।